जब आप इस तरह से पराठे में थोड़ी सी सीख लगाकर और इसे चटनी के अंदर डिप करके पुदीने के साथ खाएंगे ना तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत टेस्टी बना है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जायका विद रूबी। आज मैं आप लोगों के साथ मुंबई का बहुत ही स्पेशल सा सीख पराठा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे घर पर बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने कैसे बनाया है, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से मुंबई वाला सीख पराठा बनाना। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो यानी 500 ग्राम मटन का कीमा लिया है। ये मशीन से निकलवाया हुआ एकदम बारीक कीमा है, इसे हमें दोबारा पीसने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं। आप भी मेरी तरह गोश्त वाले से कह दीजिएगा कि हमें कबाब बनाने के लिए एकदम बारीक कीमा चाहिए है, तो वो आपको इस तरह का कीमा दे देंगे। इसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके एक छन्नी के ऊपर रख दिया था, जिससे इसका सारा पानी निकल गया है और ये एकदम ही ड्राई हो गया है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। आप भी कीमे को एकदम ड्राई करके ही लीजिएगा। अब हम इस कीमे में रखी हुई सारी चीजों को एक एक करके ऐड कर देंगे। ये मैंने 4 बड़े चम्मच रोस्टेड बेसन लिया है। सिंपली मैंने इसे तवे पर भून लिया था। आप इसकी जगह भुने चनों को भी पीस कर ले सकते हैं। इसे भी कीमे में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। इसे ऐड करने से ना कबाबों की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। इसे भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है और इसी के साथ ही मैंने थोड़ा सा पुदीना भी लिया है बारीक कट करके। इन दोनों ही चीजों को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को ग्रेट करके उसका सारा पानी निकाल कर ले लिया है। आप भी प्याज का सारा पानी निकाल कर ही इसे ऐड कीजिएगा। ये 4 तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, जिसे मैंने इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है। इसे भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, इसे भी इस कीमे में शामिल कर देंगे। आप प्लीज मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लीजिएगा। और ये 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है। सिंपली मैंने साबुत धनिया को कूट कर ले लिया है। इसे भी इस कीमे में ऐड कर देंगे। कीमे में ऐड करने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है। आप नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। इसी के साथ ही ½ टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। ये ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और इसी के साथ ही ½ टीस्पून रोस्टेड जीरे का पाउडर है। इन सभी मसालों को भी इस कीमे में शामिल कर देंगे। अब सबसे लास्ट में इसमें 1 टेबल स्पून नींबू का जूस ऐड करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस सीख कबाब मिक्स में अलावा नींबू के जूस की कोई भी पानी नहीं जाना चाहिए। अब हम इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ऐड किए हुए सभी इंग्रेडिएंट्स कीमे के साथ बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएं। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इस स्टेज पर हमारा कीमा मिक्स एकदम टाइट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे ढककर आधा घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक ये रेस्ट कर रहा है, हम चलते हैं नेक्स्ट तैयारी की तरफ। अब हम पराठों का डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। इसे हम एक बड़े बाउल में ऐड कर देंगे और इसी के साथ ही सेम क्वांटिटी में मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदे के भी पराठे बना सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा हेल्दी वे में बना रहे हैं। इसमें हम ½ टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और ये मैंने 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। इसे भी यहाँ पर ऐड कर देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल बचा लेंगे बाद के लिए। अब इन सभी चीजों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका थोड़ा सख्त सा डो तैयार कर लेंगे। जैसा हम घर में नॉर्मल पराठे बनाने के लिए डो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही डो हमें इसका तैयार करना है। क्योंकि जो पराठों का डो होता है ना, वो रोटी के डो से थोड़ा सा सख्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हमारे पराठों का डो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इस पॉइंट पर जो मैंने बचा हुआ ऑयल रखा था, उसे भी ऐड कर देंगे। अब इस डो को हाथों में लेकर अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो अब पराठों का डो एकदम अच्छे से चिकना भी हो गया है, तो इसे फिर से उसी बाउल में रख देंगे। अब इसे भी कवर करके आधा से 1 घंटे के लिए एक तरफ रख देंगे, जिससे कि ये भी एकदम बढ़िया से सेट हो जाए। अब चलते हैं कीमे की तरफ। इसे आराम करते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब ये बहुत अच्छे से सेट भी हो गया है। अब इस तरह से एक चम्मच की मदद से इसके बीच में जगह बना लेंगे, क्योंकि अब हम इस कीमे को स्मोक करेंगे। अब इसके बीच में एक छोटी सी कटोरी रख देंगे इस तरह से, और इस कटोरी के ऊपर एक जलता हुआ कोयला रख देंगे। अब इसके ऊपर एक छोटी चम्मच देसी घी के डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया धुआं फैलने लगा है। अब इसको कवर कर देंगे। अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही रखे रहने देंगे, जिससे कि स्मोकी फ्लेवर इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और हमारा कीमा एकदम बढ़िया सा खुशबूदार भी हो जाए। तो देखिए 5 मिनट बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है।
अब इसकी बीच की कटोरी को हटाकर अलग रख देंगे और हाथों की मदद से कीमे को इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए मिक्स कर लेंगे। और जब आप इस तरह से कीमे के कबाब बनाकर खाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इसे कोयलों पे बनाया हो। अब हम इसकी सीख रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुल्फी वाली स्टिक ली है। आप इसकी जगह पेंसिल, स्कीवर या स्ट्रॉ भी ले सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह कुल्फी वाले से कुल्फी वाली स्टिक ले लीजिए। ये मैंने ठंडा पानी लिया है एक कटोरी में। सबसे पहले हम हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन तोड़ लेंगे। जितने बड़े आपको सीख कबाब बनाने हैं आप उतना बड़ा पोर्शन ले लीजिए और इस तरह से इसे हाथों में दबाते हुए लंबा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। अब मैंने जो कुल्फी की स्टिक ली थी ना, उसे इस तरह से कबाब के बीच से इंसर्ट कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है ये काम, नहीं तो कबाब चिटक सकते हैं, फट सकते हैं। अब इस तरह से इसे अंगूठे के बीच से प्रेस करते हुए लंबा करते जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे इस तरह से लंबा करना है और जब हाथ सूखने लगे तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और फिर से इसे इस तरह से लंबा करते जाएंगे। जितना बड़ा आपको कबाब बनाना है आप उसे उतना लंबा कर लीजिए। तो ये देखिए, हमारा सीख कबाब एकदम बढ़िया सा बड़ा हो गया है। तो इसे इस तरह से एकदम हल्के से सीख से निकाल लेंगे और इसे प्लेट पर रखते जाएंगे और सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए बाकी के सभी सीख कबाबों को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे अच्छे खासे सीख कबाब बन गए हैं। इस पॉइंट पर आप इसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख के फ्रीजर में 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपका दिल करे निकाले, फ्राई करें और खा लें। हम सीख कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने एक तवे में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें एक एक करके तैयार किए हुए सीख कबाबों को रखते जाएंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। हम इसे इस तरह से घर में कम तेल में बनाकर तैयार कर लेंगे, लेकिन जो होटल वाले होते हैं ना, वो इन्हें तो डायरेक्ट भट्टी पर ही सेकते हैं। लेकिन इस तरह से घर पर बनाने पर भी ना इनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। अब इन्हें इस तरह से उलट पुलट कर हिलाते हुए हर साइड से अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जैसे जैसे कुक हो रहे हैं ना, इनका साइज छोटा होता जा रहा है, ये सिकुड़ रहे हैं। तो बस यही इंडिकेशन है कि कबाब अंदर तक अच्छे से कुक हो रहे हैं। वैसे ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं क्योंकि इसमें कीमा एकदम बारीक होता है ना, तो इसे ज्यादा देर तक कुक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इसमें हर तरफ से बहुत अच्छे से ब्राउन स्पॉट आ गए हैं। अब इन्हें फटाफट से एक प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे और बाकी के कबाबों को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सभी कबाबों को बनाकर फ्राई कर लिया है। बहुत ही जबरदस्त सी, बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है चारों तरफ। अब हम इन्हें एक तरफ रख देंगे और अब चलते हैं पराठे बनाने की प्रोसेस की तरफ। पराठों का जो हमने डो लगाया था वो भी अब बहुत अच्छे से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें से एक बड़ा सा पोर्शन तोड़ लेंगे क्योंकि पराठे जो होते हैं ना, वो रोटी से थोड़ा सा मोटे और बड़े बनते हैं। और अब हम इसकी एक गोल सी बॉल तैयार कर लेंगे, जैसा हम रोटियां बनाने के लिए बॉल बनाते हैं उस तरह से। अब हम इसमें इस तरह से सूखा आटा या खुश्की लगा लेंगे, जिससे कि हमें पराठा बेलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। खुश्की वाली प्लेट को एक साइड रख देंगे और इसे इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बेलन से गोल गोल बेल लेंगे। इस पराठे को हम रोटी की तरह ही एकदम बड़ा सा बेल लेंगे। इसमें हम परते वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो पराठा होता है ना, ये रोटी की तरह ही बनता है, इसमें परते वगैरह नहीं होती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे अच्छा खासा बड़ा बेलकर तैयार कर लिया है। आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, ये रोटी से काफ़ी मोटा है। अब हम इसे उठाकर पहले से गर्म किए हुए तवे के ऊपर डाल देंगे और इसे 10 सेकंड के लिए एक साइड से सेक लेंगे। 10 सेकंड होने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से 10 सेकंड के लिए सेक लेंगे। इस तरह से सेक कर आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका पराठा खाने का दिल चाहे, आप बस निकालें और इसे गर्म ऑयल में फ्राई कर लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे दोनों ही साइड से कच्चा पक्का सा सेक लिया है। अब हम इसे इस तरह से उठाकर पहले से गर्म किए हुए तेल में डाल देंगे। तो ये मैंने एक कढ़ाई में आधा लीटर तेल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है, क्योंकि जो सीख पराठे वाले होते हैं ना, वो भी कच्चे पक्के पराठे को इसी तरह से ऑयल में फ्राई करके देते हैं। तो अब हम इस ऑयल में इस कच्चे पक्के पराठे को ऐड कर देंगे और इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बढ़िया सा लाल लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पराठा कितने अच्छे से फूलने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पूड़ियां बना रहे हो। 30 से 40 सेकंड एक साइड से फ्राई करने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। आप देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया कलर आया है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोनों ही साइड से बढ़िया सा लाल और क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम इसे इस तरह से एक प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे और बाकी के पराठों को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम पहले पराठे की तरह गरम ऑयल में डाल देंगे और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे भी फुला लेंगे।
इसे भी हम दोनों साइड से अलट पलट कर बढ़िया सा लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये भी बढ़िया सा फ्राई हो गया है। तो देखा ना आपने कितना आसान है घर पर ही मुंबई स्टाइल सीख पराठा बनाना। तो यहाँ पर मैंने सीख पराठा का प्लेटर बनाकर तैयार कर दिया है। जल्दी से बताइए कौन कौन आ रहा है खाने के लिए। मैंने इसे सर्व किया है ग्रीन चटनी, पुदीना और नींबू के साथ, क्योंकि जो पराठे वाले होते हैं ना वो भी इसी तरह से सर्व करते हैं। जब आप इस तरह से पराठे में थोड़ी सी सीख लगाकर और इसे चटनी के अंदर डिप करके पुदीने के साथ खाएंगे ना तो आपको भी मजा आ जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत टेस्टी बना है। तो आप मेरे इस मुंबई वाले सीख पराठे की रेसिपी को एक बार अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।